हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 यूनिट 4 का स्टार्ट करेंगे। आज के इस यूनिट में हम लोग लॉजिक गेट्स यूजिंग नैंड गेट्स की बात करेंगे और लॉजिक गेट्स यूजिंग ओनली नॉर गेट्स की बात करेंगे। मतलब क्या है इसका कि जितने भी हमने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, कितने थे हमारे पास? नॉट गेट, ऑर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट। इन सब गेट्स में यूनिवर्सल गेट्स कौन से थे? सिर्फ और सिर्फ नैंड और नॉर। तो वही चीज हम लोग देखने वाले हैं कि यूनिवर्सल गेट्स इसको कहते क्यों हैं। नैंड और नॉर का यूज करके हम लोग कोई सा भी गेट बना सकते हैं। नॉट गेट बना सकते हैं, नॉर गेट बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं, और गेट बना सकते हैं, एक्सऑर गेट बना सकते हैं और एक्सनॉर गेट बना सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट देखेंगे कि लॉजिक गेट्स यूजिंग नैंड गेट कैसे बनाएंगे। ठीक है, लॉजिक गेट्स यूजिंग नैंड गेट, यानी कि पहला हमारे पास पार्ट है कि हम लोग नॉट गेट बनाने वाले हैं यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो नॉट गेट बनाने वाले यूजिंग नैंड गेट। तो नॉट गेट का हमारा सिंबल क्या होता है? ये होता है ए दिया तो आउटपुट हमारा ए बार आया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, अब नैंड गेट से हमें नॉट गेट चाहिए। तो नैंड गेट हमारे पास कौन सा होता है? नैंड गेट ये हमारी नैंड गेट होती है ए बी आउटपुट y इज इक्वल टू ए बी का होल बार। ठीक है, ये तो हमारे पास नॉट गेट था, ये हमारे पास नैंड गेट था। तो अब अकॉर्डिंग टू द प्लान क्या है हमारा? हमें नॉट गेट बनाना है नैंड गेट से। हमें नॉट गेट यूज ना करके हम क्या यूज करें? नैंड गेट यूज करें, तो हमें नॉट मिल जाना चाहिए था। ठीक है, तो हमें करना क्या है? बस सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारे पास नैंड गेट है, ठीक है, जो भी हमारे पास नैंड गेट है उसके दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दें। अब एक ही इनपुट दें। ठीक है, एक ही इनपुट देंगे तो आउटपुट हमें मिलेगा ए बार। ठीक है, हमने क्या करा? नॉट गेट बना लिया है यूजिंग नैंड गेट। गेट कौन सा यूज कर रहे हैं? नैंड गेट। दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दिया है। अब एक ही इनपुट देंगे ए और ए बार। तो इस केस में हमने क्या करा कि हमने नॉट गेट पा लिया है। अब अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा नॉट गेट लिखो जो उसमें नैंड गेट यूज हो रहा हो, ठीक है, तो तुम क्या बनाओगे? ये बनाओगे। इसमें नैंड गेट हो रहा है यूज, लेकिन ऑपरेशन किसका फॉलो हो रहा है? जो इनपुट दे रहे हैं उसका रिवर्स, यानी ऑपरेट तो ये नॉट गेट की तरह करेगा ना। अब ये नैंड गेट नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? नॉट गेट। क्यों बन गया नॉट गेट? क्योंकि दोनों इनपुट को हमने सॉर्ट कर दिया है। तो अब जो भी इनपुट देंगे उसका जस्ट आउटपुट रिवर्स हो रहा है। तो यूज तो हमने कौन सा गेट करा है? नैंड गेट यूज करा है। ठीक है, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है? ऑपरेशन क्या फॉलो हो रहा है? नॉट का। तो इसलिए मैंने लिखा था कि नॉट गेट बना रहे हैं यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, अब मैं जब भी नॉट गेट की बात करूंगा तो तुम्हारे दिमाग में एक तो नॉट गेट सिंपल जो हम पढ़ते आए हैं ये है, और ये भी हमारे पास क्या है? नॉट गेट ही है। अगर नैंड गेट के दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दें तो ये गेट भी हमारा नॉट गेट हो जाता है। यहां भी इनपुट ए दोगे, यहां भी आउटपुट ए बार मिलेगा, यहां इनपुट ए दोगे, यहां भी आउटपुट ए बार मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक क्वेश्चन और हो सकता है। क्या? दूसरा क्वेश्चन है नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट, है ना। नैंड और नॉर दोनों का बनाना है हमें। तो नॉर गेट के केस में क्या होगा? सिंपल नॉर गेट बनाओगे, सॉरी, नॉर गेट बनाएंगे और इसके दोनों इनपुट को सॉर्ट कर देंगे
अब इनपुट ए दोगे तो आउटपुट ए बार मिलेगा। ठीक है, ये था हमारा सिंपल नॉट गेट। ये भी नॉट गेट है यूजिंग नैंड गेट, ये भी नॉट गेट है यूजिंग नॉर गेट। मतलब नॉट गेट को हमने नैंड और नॉर दोनों से अचीव कर लिया है। नैंड से बनाओगे तो उसके दोनों इनपुट सॉर्ट कर दो तो ए का ए बार हो जाएगा, और इससे बनाओगे इसके दोनों इनपुट सॉर्ट कर दो तो अब ए देंगे तो ए बार। मतलब ये दोनों हमारे ऑपरेशन कौन से कर रहे हैं, तीनों नॉट का ही ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल नॉट गेट तो सिर्फ यही था। इस गेट को हमने अचीव करा है यूजिंग नैंड गेट, और इसी गेट को हमने अचीव करा है यूजिंग नॉर गेट बाय दोनों इनपुट को सॉर्ट करते हुए। अब आगे जाके अगर हमें ऐसा कुछ हो कि नॉट गेट बनाना है यूजिंग नैंड, तो हम ये बनाएंगे। बना नॉट गेट ही रहे हैं लेकिन उसमें गेट कौन सा यूज कर रहे हैं, नैंड गेट। बना नॉट गेट ही रहे लेकिन गेट कौन सा यूज कर रहे हैं, नॉर गेट। तो इस तरीके से हम लोग नॉट गेट बना सकते हैं यूजिंग नैंड और नॉट गेट बना सकते हैं यूजिंग नॉर। ठीक है, आगे कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग नॉट गेट बनाना है यूजिंग नैंड तो ये बनाएंगे, और नॉर गेट बनाना है, नॉट गेट बनाना है यूजिंग नॉर तो ये बनाएंगे। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन थर्ड, हमें बनाना है एंड गेट यूजिंग नैंड गेट, है ना। एंड गेट अचीव करना है नैंड गेट लेकर। समझ में आ रही है बात? तो हम क्या करेंगे, एंड गेट होती है y इज इक्वल टू ए बी, ए डॉट बी हमारी क्या होती है, एंड गेट होती है। अब इसका एक बार लेंगे तो ये नैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें बनाना क्या है, एंड ही रखना है। तो इसका हम दो बार ले सकते हैं, दो बार लेंगे। अब हमारा आंसर सेम ही होगा, एक ए बी का होल बार नैंड हो जाता, लेकिन दो बार लिए, दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल आउट करके फाइनली तो ये ए बी ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो जब हमें नैंड गेट से बनाना है एंड गेट, तो अगर सिंगल बार वाले को पार्ट की बात करें, ये हो गया हमारा नैंड गेट। तो सिंपल एक नैंड गेट बनाएंगे, उसका बार ले लेंगे। हेलो, कौन? कल आ जाना, आज तो मैं बाहर हूं। ओके, ठीक है। यहां तक तो सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट है, उसका बार ले रहे हैं, यानी कि नैंड गेट के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉट गेट लगा रहे हैं, है ना। इस बार का क्या मतलब है, नॉट गेट। लेकिन हमें एंड गेट बनाना है सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट यूज करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नैंड गेट बना लो। यहां तक तो सिर्फ हमें नैंड गेट मिल रहा है, तो ए इनपुट दिया, ए बी दिया, क्या मिला, ए बी का बार। इसके बाद हमें क्या लगाना है, उस बार के बदले नॉट गेट लगाना है। लेकिन नॉट गेट कौन सा लगाओगे, जो हमने पीछे पढ़ा था यूजिंग नैंड गेट वाला। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहां पर जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड गेट बना रहे हैं यूजिंग सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट। तो ये तो नैंड गेट यूज करा हमें, तो ए बी बार मिला। आगे हम अगर सिंपल नॉट गेट लगा दें तब भी हमारा आंसर आएगा तो एंड गेट, लेकिन नैंड गेट कहां है, यहां पे तो हमने नॉट गेट लगा दिया। हमें चाहिए बार ऑपरेशन, यानी कि रिवर्स ऑपरेशन। तो हम ये ना करके क्या करेंगे, एक नैंड गेट ही बनाएंगे, अगेन एक नैंड गेट बनाएंगे और उसके दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दें, तो ये कैसे बिहेव करेगा, नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा ना। इससे पहले जस्ट हमने पढ़ा है नॉट गेट को एंड गेट से कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो बस ए बी बार दे रहे हैं तो ए बी बार का एक बार और बार हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, ए बी। तो ये हमने क्या बनाया, एंड गेट बनाया ना, एंड गेट बनाया, उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, नैंड गेट। समझ में आई बात? ठीक है,
सिमिलरली और क्या हो सकता था इसमें एक चीज और हो सकती थी कि हम लोग एंड गेट बनाए यूजिंग नॉर गेट, ठीक है, यूजिंग नॉर गेट। तो हम सिर्फ नैंड और नॉर यूज करके ही गेट्स बना रहे हैं, क्योंकि नैंड और नॉर ही हमारा यूनिवर्सल गेट्स है। बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं कि एंड गेट बनाए यूजिंग और गेट, नहीं, एंड गेट यूजिंग नॉर या फिर एंड गेट यूजिंग नैंड, ऐसा ही पॉसिबल है, बाकी कोई केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि एंड गेट होता क्या है, y इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अगेन इसके ऊपर 2 बार लिख ले तो अभी भी ये ए बी है ना, मतलब है तो एंड गेट। एक बार को मैं ओपन करना चाह रहा हूं। अब एक बार ओपन कैसे हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। एक डी मॉर्गन लॉ होती है, डी मॉर्गन लॉ की मैंने बात करी नहीं है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि a प्लस बी का होल बार हो तो उसको हम लोग लिखते हैं a बार डॉट बी बार, और ए बी के ऊपर अगर होल बार हो तो उसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। इस तरीके से हम लोग ओपन कर सकते हैं बार को, ठीक है, यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। तो एक बार को ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार, है ना, ऐसा ही लिखेंगे। अब हमें एंड गेट बनाना है यूजिंग नॉर गेट। तो a प्लस बी के ऊपर बार है वो तो नॉर गेट से हम लोग बना लेंगे, लेकिन a बार और b बार का क्या करें। a इनपुट दे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, a बार। तो या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग सिंपल एक नॉट गेट यूज करें, तो a इनपुट दोगे तो a बार, लेकिन ये हमें करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, रीजन क्या है, क्योंकि हमें यूजिंग नॉर गेट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, नॉर गेट ही बनाएंगे, उसके दोनों इनपुट को सॉर्ट कर देंगे। तो ये ए इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आया, ए बार आया, है ना, नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। अगेन एक नॉर गेट और बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, बी इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा, बी बार। तो ए बार और बी बार दोनों का क्या हो रही है, और ऑपरेशन हो रही है, और ऊपर एक बार लगा है। तो इन दोनों की वजह से हम क्या यूज कर सकते हैं, एक दोनों को हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक नॉट गेट डायरेक्ट बना दो, ठीक है। यहां पर आउटपुट क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार इक्वल टू फाइनली आएगा क्या, अगर इसको भी ओपन करोगे तो ए बी ही तो आएगा, एंड गेट ही तो आएगा, ठीक है। तो एंड गेट बना लिया हमने यूजिंग नॉर गेट, समझ में आ रही है बात। तो ए का ए बार चाहिए था, हम लोग इसके लिए नॉट गेट भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा, हमें सिर्फ नॉर गेट यूज करना था। तो ए और ए बार के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते थे, नॉर गेट बनाओ, उसके दोनों इनपुट सॉर्ट करो, तो ए का इनपुट ए बार होगा, बी का इनपुट बी बार हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, नेक्स्ट हमने एंड बना लिया और बना लिया, और नहीं करा ना अभी तक, हमने नहीं करा, तो हम लोग और करेंगे, यानी और गेट यूजिंग, और गेट बनाएंगे यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। मतलब और गेट क्या होती है, y इज इक्वल टू, और गेट क्या होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही होता है और गेट। इसके ऊपर 2 बार लगा दें तो अभी भी हमारा ये ए प्लस बी ही है ना, क्योंकि एक बार दूसरे बार को कैंसिल आउट कर देगा। एक बार को ओपन करते हैं यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या करता है, ए प्लस बी के ऊपर होल बार है तो दोनों अपना अपना बार लेकर सेपरेट हो जाएंगे, और प्लस की जगह पे इंटू हो जाएगा और इंटू की जगह पे प्लस हो जाएगा। तो एक बार को ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, ए बार डॉट बी बार, ठीक है। तो ए बार तो हम लोग अचीव कर लेंगे यूजिंग
नैंड गेट, बी बार भी अचीव कर लेंगे और दोनों को नैंड ऑपरेशन लग रहा है, ऊपर एक बार लगा हुआ है, तो दोनों की आउटपुट फाइनली नैंड गेट यूज करके लिख देंगे। कैसे? ए बार के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बार चाहिए हमें यूजिंग सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट। तो ए बार के लिए क्या करें बताओ, एक नैंड गेट बनाएंगे, उसका दोनों इनपुट सॉर्ट कर देंगे, तो हमें ए इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार। ठीक है। सिमिलरली बी बार के लिए क्या करेंगे, दोनों इनपुट को सॉर्ट कर देंगे तो बी का बी बार हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, सॉरी डॉट मल्टीप्लाई, बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई बोल रहा हूं पर ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, क्या होता है, एंड ऑपरेशन होता है। तो इन दोनों का एंड ऑपरेशन, ऊपर एक बार लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनली एक नैंड गेट यूज कर सकते हैं। तो ये हमने क्या बना दिया, और गेट बना दिया यूजिंग नैंड गेट। समझ में आई बात? सिमिलरली हमारे पास दूसरा चीज हो सकता था कि हम लोग और गेट बनाए यूजिंग नॉर गेट। अभी तो हमने सिर्फ नैंड गेट यूज करके बनाया है, नॉर गेट यूज करके बनाना है अब। ठीक है, तो नॉर गेट यूज करके बनाना है, बनाना क्या है, और गेट। एक्सप्रेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी, हमारे पास और गेट है, इसका दो बार अगर बार ले ले तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अभी भी ये क्या है, a प्लस बी है। तो अगर इस वाली पार्ट की बात करें तो ये तो हमारा नॉर गेट हो जाएगा, और उसका एक बार लेना है यानी नॉट गेट लगाना है। तो नॉट गेट भी हम लोग नॉर गेट का यूज करके ही बनाएंगे। कैसे? सिंपल, पहले तो एक नॉर गेट बना लो डायरेक्ट, है ना। ए बी, आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल बार, क्योंकि हमने नॉर गेट बनाया है। ठीक है, आगे बस इसका रिवर्स करना है। तो हम चाहते हैं तो हम यहां पर एक सिंपल नॉट गेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा यूज करना है, नॉर गेट। तो हम सिंपल नॉट गेट यूज ना करके नॉर गेट बनाएंगे, और नॉर गेट के दोनों इनपुट को सॉर्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का बार तो था ही, एक बार और लगा देंगे, फाइनली ये हमें मिला क्या, ए प्लस बी, यानी कि और गेट। ठीक है, तो हमने और गेट बना लिया यूजिंग नॉर गेट, यहां पर हमने और गेट बना लिया यूजिंग नैंड गेट। यूजिंग नैंड गेट मतलब हर एक गेट हमारा नैंड होना चाहिए, हर एक गेट हमारा नॉर होना चाहिए। ठीक है, आगे चले। यहां तक तो बहुत सिंपल सिंपल था। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट आने वाला है क्या है, कि हमें एक्सओर गेट बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, एक्सओर गेट यूजिंग नैंड गेट, और एक्सओर गेट इसी में हम लोग साथ साथ एक्सओर के साथ साथ एक्सनॉर की भी बात करेंगे। एक्सनॉर गेट
यूजिंग NAND गेट। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है और क्वेश्चन एग्जाम में यही वाले आते हैं कि यूनिवर्सल गेट्स का यूज करके हमें XOR गेट बनाओ और XNOR गेट बनाओ। तो अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ XOR गेट और XNOR यूजिंग दोनों NAND गेट से बनाने वाले हैं। इसके बाद दोनों हम लोग NOR गेट से भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे XOR गेट का इसकी बात कर रहे हैं। XOR गेट होता क्या है? Y इज इक्वल टू A बार B प्लस AB बार, यही होता है हमारा XOR गेट। इसमें अगर हम लोग ऐड कर दें A इंटू A बार और B इंटू B बार, तो हमारा आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर बुलियन अलजेब्रा का थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो A इंटू A बार हमारा 0 होता है और B इंटू B बार भी हमारा सिमिलरली 0 होता है। ठीक है, कैसे होता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बुलियन अलजेब्रा वाले वीडियो में। लेकिन अभी के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि A इंटू A बार 0 और B इंटू B बार भी 0। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में 0 ऐड करने से हमारा एक्सप्रेशन तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि A इंटू A बार भी 0 और B इंटू B बार भी 0। अब बात है कॉमन लेने की। तो कॉमन हमें सोच समझ के लेना है कि कॉमन किन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर मैं A कॉमन लूं, इन दोनों में से A कॉमन लूंगा और यहां से हम लोग B कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग A कॉमन ले रहे हैं, यहां से क्या कॉमन ले रहे हैं? B कॉमन ले रहे हैं। तो इन दोनों में से A कॉमन लिया तो अंदर क्या आया? B बार प्लस A बार। ठीक है, यहां से हमने B कॉमन लिया तो अंदर क्या आया? अगेन A बार प्लस B बार, यही आएगा। कॉमन लेते समय हमें ध्यान रखना है कि जब हम NAND गेट की ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, XOR यूजिंग NAND गेट, तो हमें कॉमन AB बार और A बार में लेना है। अगर यही कॉमन तुम A बार यहां से कॉमन ले लेते इन दोनों में से, तो हम उस हद तक एक्सप्रेशन में अचीव नहीं कर पाते। अब क्या है, यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा क्या कहता है कि A प्लस B का होल बार हो तो हम लिख सकते हैं A बार डॉट B बार। सिमिलरली AB के ऊपर होल बार हो तो हम क्या लिख सकते हैं? A बार प्लस B बार। इसका यूज करके यहां पर हम लोग A बार प्लस B बार और A बार प्लस B बार को क्या लिख सकते हैं? AB बार। तो A इंटू AB बार लिख सकते हैं प्लस B इंटू AB बार लिख सकते हैं। ठीक है, हमें XOR गेट सिर्फ और सिर्फ NAND गेट यूज करके बनाना था। तो यहां तक तो चलो एंड ऑपरेशन है, लेकिन ये प्लस साइन हमें हटाना होगा। विदाउट दिस प्लस साइन हम NAND गेट यूज ही नहीं कर सकते। प्लस साइन जहां भी आएगा मतलब और या नॉट की बात हो रही है, हमें सिर्फ और सिर्फ NAND करना है, तो इस प्लस को भी हटाना होगा। तो यहां पर अगर मैं 2 बार ले लूं, यहां पर अगर मैं इसको 2 बार कंजुगेट ले लूं, बार ले लूं, तो आंसर में मेरा कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एक बार दूसरे बार को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन एक बार को हम लोग ओपन कर सकते हैं। अब दिस वाले बार को हम लोग ओपन करेंगे यूजिंग डी मॉर्गन लॉ अगेन, तो प्लस इनटू में हो जाएगा और अपना अपना बार लेकर दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या लिखूंगा मैं? ए बी बार के ऊपर होल बार प्लस हो जाएगा इनटू और बी ए बी बार का होल बार। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक बार ओपन करा था, एक बार एज इट इज ऊपर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको NAND गेट यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं। हमें ए बी बार ध्यान दो, तो ए बी बार और ए बी बार दोनों जगह है, तो दोनों में वो कॉमन आएगा। एक ही बार ए बी बार बनाएंगे, यानी कि 2 बार ए बी बार बनाएंगे। तो पहले तो मैं ए बी बार के लिए क्या यूज करूंगा? NAND गेट कर लिया, यहां से ए दिया, यहां से बी दिया, यहां आउटपुट क्या आया?
ए बी बार। ठीक है, अब ए बी बार के साथ ए की नैंडिंग हो रही है ना। इस वाले पूरे गेट की बात करूं तो मल्टीप्लाइड बाई ए, ऊपर एक बार लगा हुआ है यानी कि एक नैंड गेट इसके लिए हम लोग बना सकते हैं। तो ए बी बार को ए चाहिए तो यहां से ले लिया और ए बी बार यहां से ले लिया। इसको हम लोग नैंड गेट से बना सकते हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी बार के ऊपर होल बार। ठीक है, अब हमें बी चाहिए और ए बी बार चाहिए तो अगेन बी यहां से ले लिया, ए बी बार यहां से ले लिया। इसके लिए एक नैंड गेट होगा। ठीक है, क्या लिखोगे, बी ए बी बार का होल बार। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे हम लोग आगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर एक बार लगा हुआ है तो इन दोनों के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक और नैंड गेट। तो इन दोनों के लिए क्या यूज कर लें, एक और नैंड गेट। तो ये हमें क्या मिल जाएगा यहां पर, y इज इक्वल टू फाइनली जो एक्सप्रेशन होगा ए बार बी प्लस ए बी बार। यही तो होता है एक्सॉर गेट। इसको फर्दर दोनों बार ओपन कर देंगे ना तो फर्दर ये लास्ट में तो यही मिलेगा ना, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब ये जो हमने बनाया है इसमें हमने एक्सॉर गेट बनाया है यूजिंग सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट। हर जगह हमने नैंड गेट की बात करी है, कहीं भी हमने कोई और गेट यूज नहीं करा है। ठीक है, तो करा क्या, ए बार और ए इंटू ए बार और बी इंटू बी बार हमने ऐड करा है और इन दोनों की वैल्यू 0 होती है यूजिंग डी मॉर्गन लॉ, सॉरी यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी के लिए ए इंटू ए बार और बी इंटू बी बार 0। ठीक है, अब इन दोनों में से ए कॉमन लिया, यहां से हमने बी कॉमन लिया तो हमारा एक्सप्रेशन इस तरीके से यहां पे आया। उसके बाद ये प्लस साइन हटाने के लिए मैंने क्या करा, 2 बार ले लिया। 2 बार लेने से हमारा आंसर सेम रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार को ओपन करा तो a इंटू ए बी बार का होल बार और b इंटू ए बी बार का होल बार। तो ये तो एक पूरा का पूरा नैंड गेट है, उसके साथ अगर a की मल्टीप्लाई करें और ऊपर एक बार लगा हुआ है तो उसके लिए हम लोग एक नैंड गेट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इसके लिए एक नैंड गेट यूज कर सकते हैं और दोनों मल्टीप्लाई में आ रहा है तो दोनों के लिए हम लोग फाइनली नैंड गेट यूज कर सकते हैं। अगर इसको तुम पूरे एक्सप्रेशन को x मानो और इसको पूरे एक्सप्रेशन को y मानो तो ये क्या होगा, एक्स वाई का होल बार। तो फाइनली दोनों आउटपुट को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, नैंड गेट से। समझ में आई बात? अब दूसरे वाले पार्ट के लिए बात कर लेते हैं, एक्सनॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। अब एक्सनॉर गेट यूजिंग नैंड गेट, इसी वाले एक्सप्रेशन से हम लोग बात करेंगे कि अगर एक्सनॉर गेट हमें बनाना है तो हमें क्या करना है। हम एक्सॉर गेट तो बना लिए, एक्सॉर गेट का बार कर देंगे, यानी कि बाहर लास्ट में एक और नैंड गेट बना दे और दोनों इनपुट शॉर्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सनॉर गेट मिल जाएगा। बताओ हाँ या ना? इसी एक्सप्रेशन में यहां तक हम पहुंच गए हैं। अभी हमने एक्सॉर गेट बना लिया है। एक्सॉर गेट में एक्सॉर का बार क्या देता है हमें, एक्सनॉर। तो सेम चीज में अगर हम एक नॉट गेट लगा दे, नैंड गेट बनाकर दोनों इनपुट शॉर्ट कर तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, एक्सनॉर मिल जाएगा। तो सेम एक्सप्रेशन जो हम यहां तक लेकर आए हैं इसी का यूज करके हम लोग एक्सनॉर गेट बनाएंगे यूजिंग नैंड गेट। समझ में आई बात? तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, y इज इक्वल टू ए बी बार का होल बार इंटू बी ए बी बार का होल बार यही एक्सप्रेशन था हमारे लिए। ये किसके लिए था, एक्सॉर के लिए था ना। अब हमें नैंड गेट का यूज करके एक्सनॉर बनाना है तो हमें क्या करना है, सिंपल इसका एक बार और बार ले लें तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी बार का होल बार इंटू बी ए बी बार का होल बार
ये तो रहेगा ही यहां तक। इसके बाद मैंने क्या करा है, एक एक्स्ट्रा बार लिया है। रीजन काफी क्लियर है, क्योंकि हमें एक्सोर को किस में कन्वर्ट करना है, अपोजिट में कन्वर्ट करना है। तो एक्सोर हमारा एक्सनोर में कन्वर्ट हो जाएगा बाय टेकिंग ए सिंगल बार। दो बार यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। रीजन, दो बार लेंगे तो वापस से एक्सोर ही बनेगा, तो हम सिर्फ एक बार ले रहे हैं, तो एक्सोर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सनोर में। समझ में आई बात। अब इसको अगर बनाओगे तो एक बार तो इसके लिए NAND गेट, तो ए बी मिल गया हमें, ए बी बार। अब ए और ए बी बार मिलकर एक NAND गेट और बनाएंगे, ठीक है। ए इंटू ए बी बार, यानी अगर ये हमारे पास x है और ये y है, तो एक्स वाई का बार, तो एक्स वाई का बार, समझ में आ रही है बात। एक्स वाई का बार किससे बनाओगे, NAND गेट से ही तो बनाओगे। ये मैं समझने के लिए बता रहा हूं, इसको हटा लो, ठीक है। तो ये यहां पर क्या आएगा, ए बी बार का होल बार। सिमिलरली बी और ए बी बार मिलकर एक नॉट गेट बनाएंगे, तो बी इंटू ए बी बार का होल बार। दोनों मिलकर, अगर ये पूरा x है और ये पूरा y है, तो एक्स वाई का होल बार। दोनों मिलकर एक NAND गेट और बना लेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, a इंटू ए बी बार का होल बार, उसके साथ प्लस हो रही है, सॉरी प्लस नहीं हो रहा, इंटू हो रहा है b इंटू ए बी बार का होल बार। यहां तक तो क्या है, यहां तक हम तो एक्सोर गेट है। इसके बाद एक बार और लगा है, एक बार और लगा है, तो हम क्या करेंगे, एक NAND गेट लेंगे और उसके दोनों इनपुट को सॉर्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सनोर मिल जाएगा। यहां तक हमें क्या मिल रहा है, एक्सोर मिल रहा है, ठीक है। यहां तक पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमें एक्सनोर की वैल्यू देगा, और एक्सनोर क्या होता है, यहां पर जो भी आएगा आउटपुट क्या आएगा, ए बी प्लस ए बार बी बार। फाइनली जो पूरा ओपन होके आएगा तो वही आएगा। एक्सनोर का एक्सप्रेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। अब यहां तक एक्सोर है, तो ये पूरा ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। इसके ऊपर बार ले रहे हैं, तो फाइनली हमारा आउटपुट ये आएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार। तो हमने दोनों केस देख लिया कि एक्सोर गेट यूजिंग NAND गेट और एक्सनोर गेट यूजिंग NAND गेट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सोर गेट यूजिंग NOR गेट। NAND गेट का यूज करके तो बना ही लिया है, अब NOR गेट का यूज करके बनाएंगे, और साथ साथ एक्सनोर भी देखेंगे, एक्सनोर गेट यूजिंग NOR गेट, ठीक है। अगेन एक्सप्रेशन क्या होता है एक्सोर का, y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। अगेन हम यहां पर ऐड कर सकते हैं ए बार ए और साथ में बी बार, क्योंकि ए बार ए भी जीरो और बी बार भी जीरो, तो जीरो ऐड करने से हमारा कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, एक्सप्रेशन सेम रहेगा। अब इस बार हम ए कॉमन ना लेकर क्या कॉमन लेने वाले हैं, ए बार कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है। यहां से हम लोग ए बार कॉमन लेंगे और यहां से हम लोग बी बार कॉमन लेंगे, बस इसी चीज का ध्यान रखना है।
जब यूजिंग नॉट गेट हो तो हम ए बार कॉमन लेते हैं, और जब यूजिंग नैंड गेट हो तो हम ए कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ए बार कॉमन लिया यहां से, तो ए बार कॉमन लिया, अंदर क्या आएगा ए प्लस बी। सिमिलरली यहां से क्या कॉमन ले रहे हैं, बी बार कॉमन ले रहे हैं, अंदर क्या आएगा ए प्लस बी। यहां तक अभी भी हमारा ये कौन सा गेट है, एक्सऑर गेट है। इसके ऊपर 2 बार बार लगा दे, आंसर अभी भी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, एक बार को ओपन कर दे, एक बार को ओपन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक बार एज इट इज रहेगा और आंसर हो जाएगा, सॉरी यहां पर हम लोग ये चीज यूज नहीं करने वाले हैं, हमें नॉर गेट बनाना है यूजिंग नॉर गेट, तो हम लोग प्लस साइन को नहीं हटाने वाले हैं, हम लोग इनटू वाले साइन हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्लस को अगर हटा दिया तो नॉर गेट नहीं बनेगा, इनटू में है मतलब ये इनटू और ये इनटू को हटाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस बार हम लोग बार होल ना लेकर क्या कर रहे हैं, सेपरेट बार ले रहे हैं। अगर इस पूरे का अगर 2 बार बार ले ले तो ये हमारा अभी भी सेम है, क्योंकि एक बार दूसरे बार को कैंसिल आउट करेगा। सिमिलरली इस पूरे का अगर 2 बार बार ले ले तो अभी भी हमारा आंसर सेम रहेगा, कोई चेंज, ये पूरा सेम रहेगा, ये पूरा सेम रहेगा, तो परफेक्ट आंसर, आगे भी हमारा आंसर सेम रहेगा, मतलब ये अभी भी एक्सऑर गेट ही है। अब यहां पर हम लोग एक बार को ओपन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार को ओपन करो तो क्या लिखेंगे, ए बार ए हो जाएगा और इनटू की जगह पे अब प्लस में चले जाएंगे हम लोग, और ए प्लस बी पे बार चला जाएगा और एक बार एज इट इज रहेगा। सिमिलरली ये वाला प्लस साइन एज इट इज रहेगा, ये बी हो जाएगा, इनटू की जगह पे प्लस चले जाएंगे और ए प्लस बी पे हम बार करेंगे और ऊपर एक बार रहेगा। ठीक है, यहां तक इसके लिए हम लोग एक नॉर गेट यूज कर सकते हैं, उसके साथ ए ऐड हो रहा है यानी कि x प्लस वाई मिलकर एक नॉर गेट बना लेंगे। समझ में आ रही है बात? सिमिलरली यहां पर x प्लस वाई होकर एक नॉर गेट बना लेंगे, लेकिन ये जो पूरा अगर x मानो और ये पूरा y मानो तो x प्लस वाई हो रहा है, x प्लस वाई के ऊपर बार नहीं आ रहा है, तो फाइनल आंसर हम लोग नॉर गेट में लिख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन फाइनल यहां तक में यहां पर 2 बार लगा दें तो आंसर अभी भी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, और 2 बार लगाया तो है, तो एक बार को ओपन करने की जरूरत है नहीं, ओपन करने की जरूरत नहीं, ओपन नहीं करने वाले हम लोग, 2 बार लगा के छोड़ दो। एक बार तो फाइनली x और y को बार लगाकर नॉर गेट हेल्प करेगा, और फाइनल वाला बार हम लोग शॉर्ट यूज करके 2 इनपुट शॉर्ट करके एक नॉर गेट लगा देंगे। ठीक है, तो अगर इसको लिखने की कोशिश करें हम लोग, डायग्राम से बनाएं अगर, तो पहले तो हमें a चाहिए और a प्लस बी का होल बार चाहिए, तो a प्लस बी का होल बार हमें मतलब नॉट गेट की बात हो रही है, तो a b यहां मिलेगा हमें a प्लस बी का बार, इसके लिए बनाया मैंने। उसके साथ a की नॉरिंग हो रही है यानी प्लस a ऊपर एक बार है, तो यहां से हम लोग a ले लेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग a प्लस बी का होल बार ले लेंगे। इसके लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं, नॉर गेट, तो यहां मिलेगा हमें a प्लस बी का बार और ऊपर होल बार। सिमिलरली यहां से हम लोग b ले लेंगे, यहां से अगेन नॉर गेट। ठीक है, तो यहां मिलेगा हमें b प्लस a प्लस बी का होल बार। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इन दोनों के प्लस और ऊपर एक बार की वजह से लास्ट में दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक नॉर गेट यूज करेंगे।
ठीक है, इसके लिए हम लोग एक नॉर गेट यूज करेंगे। यहां पर क्या आएगा, यहां के लिए आंसर है हमारा a प्लस बी का बार और प्लस बी प्लस a प्लस बी का बार, है ना। और इसको ब्रैकेट में अगर लिखोगे तो होल डैश, बार की जगह पे मैं डैश लिख रहा हूं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा, हटाओ इसको। यहां पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, a प्लस बी का बार प्लस b प्लस a प्लस बी का बार का होल बार, इतना ही आएगा। उसके ऊपर एक बार अभी भी रह रहा है, इस बार को हम लोग नॉर गेट से ही बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर गेट और लगा दें, यहां पे एक नॉर गेट और लगा दें और दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दें। तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगा हमें फाइनली वो कौन सा मिलेगा, a बार b प्लस ए बी बार, यानी कि हम एक्सऑर गेट अचीव कर लिया यूजिंग नॉर गेट। अब इस एक्सऑर गेट में हमने हर जगह नॉर गेट यूज करा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसके साथ साथ हम लोग इसकी बात करें, एक्सनॉर गेट यूजिंग नॉर गेट। अब हम लोग एक्सनॉर गेट यूजिंग नॉर गेट बनाएंगे, तो क्या करना है हमें, जस्ट हम एक्सऑर का अपोजिट ही तो एक्सनॉर होता है, एक्सनॉर का जस्ट अपोजिट एक्सनॉर होता है। यहां पर हमने लास्ट में 2 बार यूज करा है, 2 बार में से अगर एक बार हटा दें हम लोग तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर गेट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था एक्सऑर का, y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार प्लस b प्लस a प्लस बी का बार, ऊपर 2 बार बार लगा हुआ था, ये क्या था हमारा एक्सऑर। ठीक है, इसमें से अगर एक बार हम लोग हटा दें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, एक्सऑर ही तो मिलेगा, ऊपर वाला बार हटा देते हैं। हम चाहते हैं सिर्फ a प्लस बी का बार प्लस b प्लस a प्लस बी का बार, और सिर्फ इतने की अगर बात करें तो अगर वो वाला हमारा, इससे पहले वाला अगर हमारा एक्सऑर था, ये एक्सऑर था, एक बार हटा दें तो ये हमें एक्सनॉर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले एक्सऑर के लिए सोचेंगे, क्वेश्चन में भी कुछ भी आएगा, एक्सऑर गेट यूजिंग नॉर आए या एक्सऑर गेट एक्सनॉर गेट यूजिंग नॉर आए, तो सबसे पहले एक्सऑर के लिए सोचेंगे। एक्सऑर बना लेंगे तो ऊपर एक बार लगा दो या एक बार हटा दो, लगा दो तब भी सेम आएगा, एक बार हटा दो तब भी सेम आएगा, क्योंकि एक बार का ही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो मैं यहां पे हटा रहा हूं, तुम चाहो तो एक लगा दो, एक ही बात है। अब ये जो मैं एक्सप्रेशन बनाऊंगा किसका बनाऊंगा, एक्सनॉर गेट यूजिंग नॉर गेट। तो इसके लिए एक नॉर गेट, इसके लिए एक नॉर गेट, a प्लस बी, ये पूरा एक नॉर गेट है ना, पूरा एक नॉर गेट। यहां पर एक, ये पूरा एक नॉर गेट। ठीक है, अब सही है। तो a प्लस बी चाहिए था हमें, तो a प्लस बी का बार मिल जाएगा। तो a b
ए प्लस बी का बार, क्योंकि हम नॉर गेट लगा रहे हैं। इसके साथ ए की क्या हो रही है, नॉरिंग हो रही है, ठीक है। अगर ये x है ये y है, दोनों का प्लस लेके ऊपर एक बार लगा है, तो मतलब नॉर गेट ही तो लगाएंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का बार का होल बार। सिमिलरली यहाँ से b लेंगे और यहाँ से a प्लस बी का होल बार लेंगे, तो ये मिल जाएगा हमें b प्लस a प्लस बी का बार का होल बार। ठीक है, यहाँ तक का काम हमने कर लिया है। अब दोनों को, अगर इसको x मान रहे हो और इसको y, तो दोनों का नॉरिंग हो रहा है, तो दोनों का नॉरिंग हो रहा है, मतलब फाइनल एक्सप्रेशन में दोनों के लिए एक नॉर गेट। तो यहां पर क्या मिलेगा, a प्लस बी का बार का उसका बार प्लस b प्लस a प्लस बी का बार उसका बार होल बार। और यही हमारा क्या था, एक्सोर गेट था, सॉरी एक्सनॉर गेट। तो हम एक्सोर गेट से ही एक्सनॉर पे आ गए, बाकी कुछ डेरिवेशन हमने करा नहीं। हम सोचे एक्सोर के लिए सोचा ये, इसमें से एक बार हटा दिया तो हमें एक्सनॉर मिल गया। तो हम क्या कर सकते थे, इस वाले एक्सप्रेशन में एक बार लगा दो, फाइनली एक बार और एक नॉट गेट लगा दो दोनों इनपुट शॉर्ट करके, तब भी हमें वही मिलेगा। या फिर एक बार हटा दो, फाइनली जो हमने एक शॉर्ट करके यूज करा था उसको हटा दिया, तो एक्सोर किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सनॉर में। तो ये वाले क्वेश्चन एक्सनॉर यूजिंग नॉर गेट, एक्सोर यूजिंग नॉर गेट, एक्सनॉर यूजिंग नैंड गेट, एक्सोर यूजिंग नैंड गेट। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बस हमें एक्सोर लेकर चलना है, उसमें दो ऐड करना है, ए इंटू ए बार, बी इंटू बी बार। एक बार ए कॉमन लेना है जब नैंड गेट बनाओगे, जब नॉर गेट बनाओगे तो ए बार कॉमन लेना है। और जो भी फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसमें एक्सोर के लिए कर लिया है, तो एक्सोर में एक बार लगा देंगे तो एक्सनॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक्सोर और एक्सनॉर की हमने बात कर ली यूजिंग नैंड गेट। यहां पर नॉर गेट के लिए ए बार कॉमन लेंगे, यहां पर बी बार कॉमन लेंगे। एक्सोर के लिए कर लिया तो एक्सोर में एक बार हटा दो या एक बार लगा दो, एक ही बात है। तो हम फाइनल दोनों केस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे डी मॉर्गन लॉ यहाँ पर जो हमने यूज करा है वो होता क्या है, और सिमिलरली बुलियन अलजेब्रा में ए इंटू ए बार 0 कैसे होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।